इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर इश्ताक अल हक साहब हमारे साथ हैं। आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं वैलिडेस इंजीनियरिंग के, और आपके साथ ये जरूर शेयर करूं कि इजिप्ट की एक कंपनी अल सऊदी ने अब वैलिडेस इंजीनियरिंग जो है वो खरीद ली है, वो टेक ओवर किया है। बड़ी खुशी की बात है। हम इस टेक ओवर की तफसीलात भी जो है वो इश्ताक साहब से जानेंगे, और साथ साथ क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं और किस तरह कंपनी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के मार्केट में कितनी जगह है, ये तफसीलात जो है वो हम इश्ताक साहब से बात करेंगे। इश्ताक साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी की खबर है कि वैलिडेस जो है वो बंद हो गई थी और अब दोबारा हम उसको जिंदा देख रहे हैं, और बड़ी होप है कि वैलिडेस फिर दोबारा से आगे बढ़ेगी। जरा तफसीलात बताइए कि ये किस तरह हुआ सारा। बेसिकली ये सिलसिला जो है अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ। अल सऊदी इलेक्ट्रिक के जो मैनेजमेंट है उनमें से एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया और पाकिस्तान में पावर ट्रांसफार्मर मार्केट के सिलसिले में बातचीत की। ये सिलसिला वहां से शुरू होता है। फिर वो सब लोग पाकिस्तान आए और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में पावर ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री लगाई जाए। बेसिकली अल सऊदी इलेक्ट्रिक ऑलरेडी पावर ट्रांसफार्मर बनाती है इजिप्ट में। इसके अलावा उनकी ट्रांसफार्मर की फैक्ट्रियां जो है, ख़ुसूसन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की फैक्ट्रियां उनकी जो है ना अफ्रीका में के बहुत से ममालिक में मौजूद है। तो इसलिए मेरे लिए ये बात से फख्र था कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एडवाइजिंग बिजनेस एडवाइजरी एक्टिविटी कर रहा था कि जिनको ट्रांसफार्मर बनाने का हुनर था, इल्म था, शौक था। इससे पहले जो वैलिडेस इंजीनियरिंग को जिन लोगों ने खरीदा था सीमेंस से, उनमें से किसी के पास इस चीज का तजुर्बा नहीं था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस की गहराई को वो लोग नहीं समझ सके। बावजूद कि उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किए, पैसे लगाए, लेकिन वो हासिल नहीं कर सके। हमें खुशी है कि अल सऊदी इलेक्ट्रिक जो है ये फैसला करने में, हम उनको कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि बजाय वो एक नई फैक्ट्री कहीं लगाएं पाकिस्तान में। ये एक बंद फैक्ट्री है जो ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन मौजूद है, जिनके पास सीमेंस की फैक्ट्री थी जो 30 साल का एक एक्सपीरियंस था, लोग थे, मशीन थे, और पाकिस्तान में इस फैक्ट्री से तकरीबन 700 पावर ट्रांसफार्मर इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में सिर्फ, और तकरीबन 60 से 100 के करीब ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट किए थे हमने। पावर ट्रांसफार्मर 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमने एक्सपोर्ट किए थे। सिर्फ ये मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं था, जिसमें से 7,000 तो सिर्फ कुवैत गए थे, बाकी सऊदी अरब है। पावर ट्रांसफार्मर की भी बात की जाए इस फैक्ट्री से तो कुछ मलेशिया भी गया है और सऊदी अरब भी गया है और बांग्लादेश है और बहुत से मुल्क है, ब्रुनाई है, इवन मैक्सिको तक गया है। तो इसमें अब पोटेंशियल है, लोग हैं, जगह वही है, मशीन वही है। बेइंतहा लोग बावजूद के फैक्ट्री बंद भी तो चले गए, एक्सपीरियंस ड्रेन आउट जरूर हुआ है, लेकिन जब फैक्ट्री चली गई तो इंशाल्लाह फिर सब लोग जमा हो जाएंगे। खुशी की बात यह है कि ये अल सऊदी इलेक्ट्रिक ने एक ऐसे वक्त में फैसला किया जब पूरी दुनिया जो है कोविड के क्राइसिस से गुजर रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे थे, लेकिन चूंकि इनका सिलसिला पहले से चल रहा था, फाइनली इन्होंने ये फैसले किए और यहाँ वैलिडेस को इन्होंने समझ लिया 100% ऑनरशिप पर खरीद लिया। फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, मतलब कितनी
इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल किस तरह? देखिए, इन्वेस्टमेंट इन प्रोफाइल तो मैं बहुत ज़्यादा अभी बता नहीं सकूंगा, क्योंकि ये बेहतर होगा कि वही लोग बताएं। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि इनकी जो स्ट्रेंथ बहुत है, इनका जो एनुअल टर्नओवर है सऊदी इलेक्ट्रिक का, वो तकरीबन $4 बिलियन है। 14 मुल्कों में ये काम कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रांसफार्मर में नहीं काम करते हैं, बल्कि ये ट्रांसफार्मर के अलावा एज EPC कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। 500 मिलियन से $2.5 बिलियन तक का काम करते हैं। प्लस ये मीटर बनाते हैं, पोल्स बनाते हैं, केबल जॉइंट्स बनाते हैं, डाई टाइप ट्रांसफार्मर बनाते हैं। इनकी फैक्ट्रियां जो है सऊदी अरब में है, और अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट के कई कंट्री में है। अफ्रीका में है, तंजानिया है, और बहुत सारे, नाइजीरिया है, और बहुत सारे मुल्क हैं जिनका तफसील वो खुद बताएंगे। माजी की निस्बत में सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहेगा कि अल सऊदी इलेक्ट्रिक के पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, बड़े पैमाने पे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सिचुएशन इस वक्त ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है। मार्केट के सिलसिले में आपका पुराना तजुर्बा और इस तजुर्बे को अगर कंपेरिजन करते हैं तो किस तरह है? हमारे पास क्या है मार्केट की? देखिए, सीमेंस के एग्जिट करने के बाद यहाँ वैक्यूम हो गया था। उस वैक्यूम को वैलिडस ने कोशिश की थी पूरी करने के लिए, पिछली मैनेजमेंट, लेकिन वो कर नहीं सके। उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना से ट्रांसफार्मर आने लगे। चाइना की एक कंपनी चिंट यहाँ दाखिल हुई और तकरीबन 200-250 ट्रांसफार्मर देने में कामयाब हो गई। तो मार्केट, और इस वक्त जो है सिर्फ एक ही प्लेयर रह गए थे, वो पेल। लेकिन चूंकि पेल भी पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी बेशक मौजूद है, वो लोगों को काफी इनकरेज करते हैं इसमें आने में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल सऊदी के आने का एडवांटेज ये होगा कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल ट्रांसफर में आप उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिस तरह सीमेंस में थे। सीमेंस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, स्किल ट्रांसफर होते थे, नॉलेज ट्रांसफर होता था, और जिसकी वजह से इंडिजिनियस होती थी, यानी लोकल होती थी। इसके लिए कोई जरूरी नहीं था कि आप जर्मनी जाके पूछे, जर्मनी से सिर्फ आपको सपोर्ट चाहिए होता था। तो अल सऊदी के आने से भी ये एडवांटेज रिसीव होगा हमें। उसी तरह से इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, चाइनीज की आपने बात की। चाइनीज तो हर फील्ड में उन्होंने कोशिश की है कि न सिर्फ घुस जाए बल्कि अपनी बड़ी मार्केट बना लें। रेट्स जो है वो जाहिर है कि उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरह रहेगा कि एक कॉम्पिटिटिव रहेगा वैलिडस का प्रोडक्ट, चूंकि अगर आपको मार्केट में कोई चीज सस्ती मिल रही है और उसके और बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं और कंपेरेटिवली आपको महंगी चीज मिल रही है, तो ये किस तरह है? इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज कंपनीज जो वैक्यूम हुआ तो क्रिएट दाखिल हो गए थे, और ज्यादातर वो उस स्टेज में आए थे जिस वक्त के सीमेंस भी नहीं थी, वैलिडस भी नहीं थे, और पेल भी कमजोर पड़ गया था। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे, चाइनीज जो है उसमें जरूर है गवर्नमेंट की जो फिस्कल और ड्यूटी रिजीम वाले जो सपोर्ट है, जैसे हर गवर्नमेंट में हर मुल्क अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, वो तो लाजमी है। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, जहां हर साल 18 से 20 लाख लोग जॉब मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, जिसके अंदर कम से कम 50,000 तो स्किल्ड मैन पावर है, जिसमें इंजीनियर है, डिप्लोमा इंजीनियर है, इस टाइप के स्किल्ड मैन पावर है। उनको जॉब के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है पाकिस्तान का, जो मैंने पहले भी आप लोगों के एक इंटरव्यू में कहा था कि मेड इन पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ये 2 साल पहले आपके भी अखबार में मैंने मेड इन पाकिस्तान पर लिखा था,
IEEE के सेमिनार में मैंने मेडिकल पाकिस्तान पर एक प्रेजेंटेशन दिए थे, दूसरे अखबारों में मैंने लिखा था, मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इनको भी मैंने खत लिखे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इस दफ़ा तकरीर हुई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर लफ्ज़ मेड इन पाकिस्तान का बार बार इस्तेमाल किया गया है, खासन रज़ाक दाऊद साहब ने बिल्कुल कहा, मैंने खुद टीवी पर सुना है, उन्होंने कहा जी अब हमारा कंसेप्ट है कि मेड इन पाकिस्तान। और इसी जज्बे के तहत अगर ये चला तो हम एक्सपोर्ट भी करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे और साथ साथ लोकल यंग लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नहीं हो सकती, क्योंकि 22 करोड़ का मुल्क इस तरह रह नहीं सकता। Thank you so much. Very nice.